भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। द्रौपदी ने सबको पुकार लगाया। उनके पति देव जो 5 पांडव थे, नकुल, अर्जुन, सहदेव और साथ में भीम और युधिष्ठिर, परंतु सब विवश थे, कोई भी उनके सहारे के लिए नहीं उपस्थित हुआ। उच्च सभा में बहुत से दिव्य दिव्य महात्मा भी उपस्थित थे। भीष्म पितामह के समान महाज्ञानी योद्धा भी वहां पर उपस्थित थे, परंतु कोई भी द्रौपदी की लाज बचाने के लिए वहां नहीं आया। तब इस द्रौपदी ने उस परमात्मा को पुकारा, हे गोविंद, हे भगवान, आप ही मेरी लाज बचा सकते हैं। और तब उस द्रौपदी ने अपने पल्लू, उस जब अंतिम छोर बचा हुआ था उस साड़ी का, उसे छोड़ दिया और कहे, भगवान अब आपके हाथ में है, आप मेरी लाज बचाइए या डुबाइए। एक क्षण का भी विलंब भगवान नहीं लगाए और उसी समय पर भगवान स्वयं इतना चीर बढ़ाते गए, वस्त्र बढ़ाते गए कि स्वयं द्रौपदी की लाज बचाए भगवान ने। आपको क्या लगेगा? आप ये सोचिए, ये समझिए कि जब जब हमारे जीवन में हमारे विपत्तियां बढ़ती हैं, तब तब वो भगवान हमारे सहारे बनते हैं। जब तक हम अपने आप पर ये सोचते रहेंगे कि हम वो कार्य हमसे होगा, हम करेंगे वो कार्य को, तब तक भगवान आपके पास नहीं आते। और जिस दिन आपने छोड़ दिया, अब छोड़ दिया सब कुछ भगवान तुम्हारे हाथों में, उस दिन भगवान के जब हाथ में वो सब चीज़ आ जाएगा, भगवान वो सब चीज़ संभाल लेते हैं। जो जो आपके दुख हैं, परेशानी है, सबको संभाल लेंगे। ये देखते ही देखते अगस्त का महीना प्रारंभ हो गया। और इस अगस्त के महीने में ऐसा क्या होने वाला है, क्यों है खास आपके लिए इस अगस्त का महीना, इसी बात को लेकर के हम ये अगस्त राशिफल आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं। एक एक बात को समझिएगा, एक एक बारीकियों को समझिएगा, क्योंकि ये मन तो बड़ा चंचल है, ये बार बार आपको भटकाएगा, परंतु आप अपने तर्क के द्वारा, अपने बुद्धिमत्ता के द्वारा इसे संभाल के रखिएगा, ताकि आप इससे अधिकाधिक लाभ प्राप्त कर सकें। आपके जीवन में, जो मिथुन राशि के जीवन में, ठीक इनके जीवन के जो सुखेश बनते हैं और स्वयं लग्नेश बनते हैं, वो कोई और नहीं, बुध देवता होते हैं। इस बुध देवता का ट्रांजिट जहां जहां जाएगा, वहां वहां आप जाएंगे, आपका सुख जाएगा। आप ये समझिए, आज के डेट पर ये बुध देव कहाँ चल रहे हैं, इस बात को हम बताने वाले हैं। तो ये, और साथ ही साथ आप वो भी जान पाएंगे कि कौन कौन सी तारीख आपके लिए बहुत अनुकूल होने वाली है और कौन कौन सी तारीख में आपको सतर्कता रखनी होगी। बुध देवता का गोचर अभी इस समय पर आपके ठीक तीसरे भाव पर चल रहा है। तीसरा भाव मतलब आपके लगन के मालिक जब तीसरे भाव पर जाते हैं, बुध देवता ऑलरेडी बुध सिंह में ही रहेंगे, मतलब आपके इसी भाव पर रहेंगे, आपके पंचम भाव पर ही रहेंगे। और 23 अगस्त 2023 को ये वक्री भी हो जाएंगे। तो ये मार्गी और वक्री का खेल जो होने वाला है इन बुध के द्वारा, वो आपके जीवन में क्या अच्छाई लेकर के आएगा, इसी बात को समझिएगा। बुध देवता जब तीसरे भाव पर होंगे तो हम कहाँ होंगे, हम थर्ड हाउस पर होंगे। इसका मतलब हमारे अंदर वो साहस, वो कॉन्फिडेंस की वृद्धि होगी। माना जाता है कि एक व्यक्ति तभी सक्सेस होता है जब उनके अंदर वो पराक्रम हो, और इसी पराक्रम को सिद्ध करते हुए बुध देवता आपके थर्ड हाउस पर है। बुध देवता जब इसी तीसरे घर पर होंगे तो आपके साहस पराक्रम पर वृद्धि तो करेंगे ही करेंगे, पर और साथ ही साथ आपके छोटे भाई बहनों से भी आपके सहयोगात्मक की भावना आपकी बढ़ सकती है। वो आपके सहयोग कर सकते हैं, आपको उनकी सहयोग मिल सकती है। यदि किसी प्रकार से बुध यहाँ पर स्थित हो तो चतुर्थेश भी हैं आपके, तो सुख कहाँ चले गए, तो सुख चले गए हमारे स्वयं के साहस में। तो यदि किसी कारण से हम दुखी हैं, हमको लगता है कि हमारे सुख हमारे साथ नहीं है, उठ खड़े होइए, अपने पराक्रम और साहस को देखिए, कितने पराक्रमी हैं आप सोचिए जरा। आपके स्वयं राशि के स्वामी ही बनते हैं बुध देव। वो बुद्धिमत्ता जो किसी के पास नहीं है, वो आपके पास है, आप ये समझिए। वक्री स्थिति पर जब आ जाएंगे तो इनके पास वो चेष्टा बल बढ़ जाएगा, 3 गुना इनमें वृद्धि हो जाएगी। मतलब ये जहां के स्वामी हैं उन भावों की वृद्धि हो जाएंगी। और वो सोर्स कौन सा होगा, तो सोर्स आपका तीसरा भाव होगा, जो आपके साहस पराक्रम है, आपके भाई बहन है। आपको कंपटीशन में भी यहां पर सफलता देखने को मिलेगी। हमारे कार्य क्षेत्र में कई प्रकार के कंपटीशन बनी होते हैं। कभी कोई हमारा विरोधी हमें परास्त करने का प्रयास करे, तो कभी कोई अनजाना शक्ति आकर के हमें परास्त करने का प्रयास करे। परंतु यहाँ पर बुध देवता आए हैं, लग्नेश आए हैं, इस टाइम पर 1 सेकंड के लिए भी आपका साहस कमजोर नहीं होगा इस पूरे अगस्त के महीने में।
अब इस बुध के बाद आपको समझना है ग्रहों के जो शासक माने गए हैं भगवान सूर्यदेव, यही सूर्यदेव तो हैं जो सारे जगत को प्रकाशित करते हैं। और भाई आपके जीवन को भला प्रकाशित करने से कैसे छूट सकते हैं, क्योंकि ये आपके तृतीय से, याद रखिएगा अभी पूरे अगस्त के महीने में आपके तृतीय भाव जो है, तीसरा भाव जो है वो सबसे ज्यादा एक्टिवेशन में होगा। क्यों? क्योंकि आपके लग्नेश की स्थिति भी यहां पर है। ऑलरेडी हमने सूर्य की बात की, सूर्य देवता अभी आपके धन भाव पर चल रहे हैं, अब जो कि आपके तृतीय से, तो धन भाव पर सूर्य का मानना, आप ये मानिए कि 17 अगस्त का जो समय होगा, 17 अगस्त तक अभी कर्क में रहेंगे, मतलब मिथुन राशि से ठीक धन भाव पर आपके धन पर सूर्य का प्रभाव हो गया। ये मानिए कि अगर किसी रूप से आर्थिक प्रगति में कोई बाधा की स्थिति चल रही है तो सूर्य देवता आपको वो प्रयास देंगे। कोई ग्रह आपको धन की वर्षा नहीं कराएंगे, ध्यान रखिएगा। वो हमको एक रास्ता प्रदान करते हैं, एक मंजिल तक जाने के लिए वो हमको एक रास्ता, एक वे प्रदान कर सकते हैं, और उस पर चलकर हम यदि हमने चला तो निश्चय मानिए कि धन हमको कैसे दूर हो सकता है। सूर्य कौन है? तो सूर्य स्वयं एक राजा है, एक शासक है। आपके अंदर भी अपने धन को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के वो राजा की स्थिति आ जाएगी। क्यों? क्योंकि सूर्य देवता आपके पराक्रम भाव के स्वामी तीसरे में, आपके दूसरे भाव में गए हैं। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे 17 अगस्त का डेट जाएगा तो 17 अगस्त के सुबह ही यही सूर्य देवता आपके धन भाव को छोड़ करके अपने ही मूल त्रिकोण राशि और अपने ही घर पर आ जाएंगे। आप ये सोचिए कि आप किसी और के घर पर हैं, कैसी अनुभूति होगी आपको, और यदि आप अपने घर पे हैं तो कैसी अनुभूति होगी। अर्थात यहां पर सूर्य देवता अपने ही घर पर आ जाएंगे। 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक ये यहीं पर रहेंगे आपके थर्ड हाउस पर। ऑलरेडी अभी हमने बात किया कि बुध भी यहां पर होंगे, तो बुध सूर्य का एक बुधादित्य नाम का राजयोग भी आपको इसी अगस्त के महीने में देखने को मिलेगा। कहां से कमी है ये आपको देखना है, कहां मुझे प्रॉफिट हो सकता है, मैं क्या क्या करूं। क्योंकि तीसरा भाव जब जागृति अवस्था में आता है तो सबसे ज्यादा हमारे अनुबंध के कार्य पूर्ण होते हैं, हमारी यात्राएं होती हैं, और वो यात्राएं कोई सामान्य नहीं होती। एक अच्छा सुखद यात्रा बोल सकते हैं जो आपके कैरियर को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाए। ये सूर्य देवता आपके जब तीसरे भाव पे आएंगे तो शत्रुओं का मर्दन भी करते हैं। यदि आपके शत्रु हैं, यदि वो बार बार या किसी कारण से आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, तो सूर्य देवता के पास क्या है? राजा है सूर्य देवता, तो राजा के सामने कोई शत्रु टिक पाएगा क्या? तो वो बुद्धिमत्ता, वो ज्ञान, वो गुण आपको सूर्य देवता आपके तीसरे भाव पर आकर के प्रदान करेंगे। 17 अगस्त से लेकर के पूरे 17 सितंबर तक यहीं पर रहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, मंगल की बात करते हैं। हम पूरे 9 ग्रहों की श्रृंखला पर बात करेंगे। मंगल वो ग्रह हो जाते हैं जो आपके जीवन में आपके इनकम के मालिक हैं। भाई हमारे पास कितना इनकम होगा, कितना प्रॉफिट होगा, इस बात को यदि आपको जानना है तो आपको इस मंगल के गोचर को देखना होगा। मंगल जहां जहां जाएंगे आपका इनकम जाएगा। आप सिर्फ ये मानिए, आज की डेट पर मंगल कहां चल रहे हैं? तो मंगल देव चल रहे हैं आपके तीसरे भाव, आपके पराक्रम भाव पर। हमने कहा कि आपके थर्ड हाउस सबसे ज्यादा एक्टिवेशन में है इस अगस्त के महीने पर, तो इसलिए आपके लाभ कहां से होंगे? तो लाभ होंगे हमको हमारे मित्रों के द्वारा, लाभ होंगे हमको हमारे अनुबंधों के द्वारा, हमारे भाई बहन ये सब हमको लाभ देंगे। या फिर आप ये मानिए किसी छोटी मोटी यात्रा आप कर सकते हैं, एक रेमेडी भी इसे आप मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकम के स्वामी यदि आपके पराक्रम भाव पर आ रहे हैं, आपके तीसरे भाव पर जा रहे हैं, तो हमको कोई यात्रा के द्वारा लाभ होता है। यदि आप ऑलरेडी यात्रा में जाने वाले हैं तब तो ये माने कि अच्छा है। यदि कोई व्यापारिक यात्रा है या फिर कोई कैरियर प्रोफेशन से जुड़ा हुआ कोई यात्रा है, या फिर आप ये मान लीजिए कोई ऐसी जर्नी है जो आपके नौकरी से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपको सर्वाधिक पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की संभावना बन जाएगी। मंगल क्या है? मंगल स्वयं एक साहस है, स्वयं एक पराक्रम है, और साहस का मालिक जब साहस भाव पर जाएगा तो सोच सकते हैं कि हमारे अंदर कितना ज्यादा वो हिम्मत प्रदान करेंगे। अब बुध की हमने बात की, गुरु की बात करते हैं। गुरु वो ग्रह हो जाते हैं जो आपके जीवन में आपके कैरियर भाव के स्वामी और आपके बिजनेस भाव के स्वामी हैं। ध्यान से समझिएगा, ये गुरुदेव देवगुरु बृहस्पति जहां पर होंगे उस स्थान को जागृति प्रदान करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके कैरियर और बिजनेस के मालिक हैं। कहां पर बैठे हैं? तो गुरु को आप देखेंगे, गुरु देवता आपके एकादश भाव पर हैं।
एकादश भाव का है का एकादश भाव होता है आपके इच्छाओं की पूर्ति का, आपके इनकम का, आपके लाभ का। लाभ भाव पर गुरु देवता गए हैं तो मतलब लाभ कहां से देंगे? हमारे कैरियर के स्वामी इनकम हाउस पे, मतलब कैरियर से लाभ, व्यापार से लाभ, दाम्पत्य जीवन से लाभ। ये मतलब कुल मिलाकर के आपके कैरियर को मतलब एक अच्छा ऊंचाई दिलाने के लिए गुरु देवता इनकम हाउस पर है, आपको ये मानना है। भाई कोई ग्रह जहां का मालिक होगा उसी स्थान को लेकर के तो ही लाभ देंगे। तो गुरु देवता आपके सप्तम भाव के स्वामी है। तो यदि वैवाहिक जीवन में कोई तनाव है तो आप ये मानिए कि हाँ, इस अगस्त के महीने में वो हमको अच्छा प्रतिफल मिलेगा। क्यों मिलेगा? यदि आपके विवाह इत्यादि होने में प्रॉब्लम जा रही है तो सप्तमेश का जब एकादश में जाना तो विवाह संबंधी कार्य भी पूर्ण होते हैं। अब क्यों मिलेगा? चलिए भाई, गुरु राहु का चांडाल योग, आपके मन में ये बात आ रही होगी कि गुरु राहु का चांडाल योग है। अब इस योग में तो भाई हमें अच्छा रिजल्ट कैसे मिलेगा? तो एक चीज आपको बता देना चाहेंगे कि इसी अगस्त महीने में या 23 जुलाई से ये योग प्रारंभ हो गया था। हमने पूर्व में एक वीडियो डाला था, आपने उसे देखा होगा कि राहु के पास वो बल कमजोर हो गया है। राहु का मतलब दोनों रहेंगे तो एक साथ, परंतु राहु के पास फल देने की कैपेबिलिटी इनकी मात्र 25% की होगी, क्योंकि इस समय पर जो ये हैं हमारे राहु देव, वो 0 से 6 डिग्री पर हो जाएंगे। तो जब 0 से 6 डिग्री में कोई ग्रह होता है तो उसे बाल अवस्था कंसिडर किया जाता है। उनके पास फल देने की कैपेबिलिटी मात्र 25% की होती है। तो इस हिसाब से राहु यहां पर निर्बल हो गए हैं और गुरु यहां पर सबल हो गए हैं, और उसी सबलता को प्रदर्शित करते हुए कैरियर और बिजनेस में ग्रोथ कैसे नहीं देंगे? आप स्वतः विचार कीजिए, आप स्वयं कैलकुलेशन लगाइए। हम तो एस्ट्रोलॉजी को इतना सरल बना करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि आप स्वयं एक एस्ट्रोलॉजर बन जाएं और अपनी कम से कम अपनी कुंडली तो आप स्वयं देख पाएं। सेम स्थिति सप्तम भाव हमारे मित्रों का है। अब मित्र भाव के स्वामी यदि इनकम भाव पर है तो मतलब कहां से इनकम? हमारे मित्र जो हैं, हमारे दोस्त यार जो हैं, ये भी हमको इनकम ला करके दे सकते हैं। भाई वो पैसा देंगे क्या? नहीं, पैसा नहीं देंगे मान लीजिए, तो कोई ऐसा सोर्स बता सकते हैं जहां से हमें इनकम की प्राप्ति हो। तो इस टाइम पर अपने यार दोस्तों से, अपने मित्रों से आप संबंध अच्छा रखिए, हो सकता है कोई इनकम का एक सोर्स आपको बन सकता है। अब यही गुरु देव गुरु बृहस्पति की एक दृष्टि पड़ रही है, 1 2 3 4 5 आपके पंचम पराक्रम भाव पर। तो यहां पर भी एक अच्छे खासे एडवांटेज देखने को मिल सकते हैं। हमने पहले ही कहा था कि तीसरा भाव आपका सबसे ज्यादा प्रभावी है इस अगस्त के महीने में। तो प्रयास कीजिए कि वो साहस, वो हिम्मत आपके अंदर आ जाए। यकीन मानिए, हिम्मत यदि आप करते हैं तो वो परमात्मा आपके साहस को देखते हैं। यदि हिम्मत पॉजिटिव है, अच्छे मार्ग पर है, तो वो भगवान कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और उसी बात को समझते हुए आप समझिए कि गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, मतलब अच्छा खासा यहाँ पर भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। थर्ड हाउस के सारे एडवांटेज आपको देखने को मिलेंगे। गुरु की एक दृष्टि पड़ रही है सीधे आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि, हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था गुरु जिस भाव को देखते हैं उस भाव को गंगा जल के समान पवित्र करते हैं। मतलब गुरु आपके पवित्र पंचम भाव को किए। पंचम भाव आपके संतान है, ऑलरेडी केतु यहां बैठे हुए हैं। तो इस समय पर आपके और आपके संतान दोनों के अंदर वो एक बात आ सकती है कि आध्यात्मिकता, पंचम भाव हमारे संतान है, उनके अंदर भी आध्यात्मिकता आ सकती है। माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति जब अध्यात्म को स्वीकार करता है, स्पिरिचुअल होता है, इसका मतलब उनके ग्रह नक्षत्र प्रतिकूल व्यवस्था में भी है तो भी अनुकूल हो सकते हैं। क्योंकि सब कुछ हमारे जीवन में जितनी भी बुराइयां हैं उन सबको मेट सकने का सामर्थ्य सिर्फ हमारे परमात्मा में है। और यहाँ पर गुरु किसी परमात्मा से कम नहीं। देव गुरु बृहस्पति को जब आपको जागृत करना है तो हमने आपको ये पहले ही बताया था कि जब आपको गुरु को जागृत करना है, अपने घर के मंदिर में जाकर के 2 मिनट बैठ जाइए। घर में मंदिर जहां है वो गुरु का स्थान माना जाता है, और आपने गुरु को जागृत कर लिया मतलब कि ये गुरु आपको इनकम से भर देंगे। क्यों भर देंगे? क्योंकि ये पूरे अभी अप्रैल 2024 तक ऑलरेडी आपके इनकम भाव पर ही रहने वाले हैं, और 30 अक्टूबर के बाद तो राहु भी चले जाएंगे। तो अगस्त के महीने में तो ये रहेंगे ही। संतान संबंधी आपको अच्छे यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यदि आप स्वयं एजुकेशन ले रहे हैं, स्वयं किसी भी प्रकार से शिक्षा ले रहे हैं, तो उस शिक्षा का परिणाम भी आपको बेहतर प्राप्त होगा। किसी प्रकार से कोई एग्रीमेंट होने वाला है, गुरु की दृष्टि है, अनुकूल होगा।
हमारी बुद्धिमत्ता है पंचम भाव, हमारे सोचे हुए कार्य पंचम भाव पर है, तो गुरु की दृष्टि यहाँ पर उस भाव को भी अच्छा ही बनाने का प्रयास करेंगे। अब इसी समय पर गुरु की एक दृष्टि, ये आपका हो गया 7, 8, 9, गुरु की एक दृष्टि अपने ही घर पर पड़ रही है। अपने ही घर पर पढ़ना मतलब कि आप अपने घर पर बैठे तो नहीं हैं, परंतु अपने घर को आप देख रहे हैं, तो कितना नियंत्रण होगा आपका, आप समझिए। उसी प्रकार से गुरु का नियंत्रण आपके वैवाहिक जीवन और साथ ही साथ आपके व्यापार, आपके कैरियर पर है। सप्तम भाव हमारा कैरियर है, हमारा व्यापार है और साथ में हमारा दाम्पत्य जीवन है। तो वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा यहाँ पर हो गया। किसी प्रकार से यदि बिजनेस में कोई लॉस है, कोई परेशानियां हैं, तो गुरु देवता यहाँ पर अभी मुक्त अवस्था में है। मुक्त क्यों? क्योंकि राहु की डिग्री यहाँ पर कम हो गई है, गुरु देवता यहाँ पर प्रभावी हो गए हैं। कुल मिलाकर के ये गुरु आपको अभी से लेकर के पूरे 30 अक्टूबर तक, जब तक ये राहु रहेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। और वैसे गुरु देवता अभी काफी लंबे समय तक रहने वाले हैं। तो अगस्त का महीना इस प्रकार से खास हो गया। अब अगले ग्रह को समझ लेते हैं, जो है हमारे ग्रहों के सबसे सुंदर और खूबसूरत ग्रह जिन्हें माना जाता है, यही है शुक्राचार्य जी महाराज। ये शुक्र कौन है भाई? तो आपके द्वादश भाव के मालिक हैं और साथ ही साथ आपके पंचमे से। माना जाता है कि ज्योतिष में यदि हमारे त्रिकोण के मालिक शुभ अवस्था में हो, तो ऐसे जातक उसको योग कारक ग्रह मान करके उसका उपभोग करें तो उन्हें लाभ होगा। सीधा संबंध आप समझिए। धन के कारक किसे माना गया है? धन के कारक माने गए हैं हमारे शुक्राचार्य को, शुक्र को। शुक्र कहां बैठे हुए हैं? तो शुक्र बैठे हुए हैं आपके पराक्रम भाव पर, तीसरे भाव पर। तो हमको इनकम का सोर्स क्या हो गया? हमारे पराक्रम हो गए। फिर से वो पराक्रम भाव आ गया, देखिए। तो इसलिए इस समय पर आपको रिस्क लेना है, और रिस्क भी कैसा? अच्छे कार्यों का रिस्क लेना है। 4 लोगों से जो उस फील्ड के जो माहिर हैं उनसे पूछ करके, उनसे परख करके आप यदि उस पर प्रयास करते हैं तो कैसे आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी, आप सब स्वयं समझिए। गुरु की दृष्टि भी है, शुक्र जो स्वयं आपके पंचम से, पंचम भाव का है, पंचम भाव भी यहाँ पर जागृति पर आएगी। आपके संतान, आपकी बुद्धिमत्ता, आपके शेयर मार्केट के स्वामी यहाँ पर शुक्रदेव हो गए हैं, और शुक्र स्वयं तीसरे घर पर हो गए हैं। शुक्र की स्थिति यहां पर अब देखेंगे, शुक्र देवता 7 अगस्त को पुनः फिर से ये वक्री अवस्था में कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। अभी कहां चल रहे हैं शुक्र? ये बैठे हैं आपके तीसरे घर पर। अब ये वक्री स्थिति में आएंगे तो यहां चले गए, मतलब ये आपके 1, 2 दूसरा भाव हो गया। तो शुक्र कौन है? तो शुक्र स्वयं धन के कारक हैं, और वो स्वयं शुक्र अपने आपके धन भाव पर ही होंगे। मतलब आप समझ सकते हैं कि यदि आर्थिक परिप्रेक्ष्य से यदि इसे समझा जाए, इसे देखा जाए, तो इससे बेहतर समय नहीं हो सकता भाई। हमारे जो योग कारक ग्रह हैं वही धन भाव पर आ रहे हैं, और ऊपर से शुक्र धन के कारक हैं। कहीं से भी धन का इंतजाम कर देना शुक्र का कार्य है। स्त्रियों के द्वारा धन की प्राप्ति होना शुक्र का यह कार्य माना गया है। शुक्र धन के कारक हैं। कुटुंब परिवार में भी एक सुख, क्योंकि हमारा दूसरा भाव जो होता है ये आपके कुटुंब का होता है, आपके परिवार का होता है। तो कुटुंब परिवार में भी एक अच्छा माहौल यहाँ पर क्रिएट होते हुए आप देख सकते हैं। शुक्रदेव जहां होते हैं उस भाव को खूबसूरत बनाते हैं। मतलब आपके धन भाव पर आएंगे, कैसे धन की खूबसूरती नहीं बढ़ेगी। ऑलरेडी ये शुक्र कर्क में रहेंगे और पूरे 4 सितंबर तक रहेंगे, मतलब कि पूरे अगस्त के महीने में तो रहेंगे ही रहेंगे। प्रयास हमको करना है। कोई बाहर से आकर के हमें कोई करोड़ों या लाखों रुपए देने वाला नहीं है। हमारे ग्रह हैं, हमको वो सामर्थ्य प्रदान कर रहे हैं, और लेने का वह शक्ति हमें होना चाहिए, और हमें उस कार्य को निष्ठापूर्वक करने की प्रेरणा होनी चाहिए। कैसे आपको वह आर्थिक रूप से परिपूर्ण नहीं बनाएंगे। शनि को समझने का प्रयास करते हैं। शनि देवता ऑलरेडी आपके जीवन में पूरे अगस्त महीने भर, अभी तो लंबे रहने वाले हैं, लेकिन इस पूरे अगस्त के महीने पर शनि देवता का ट्रांजिट भाई कहाँ है? ये शनि देवता आपके भाग्य भाव पर है। 17 जनवरी सन 2023 का वो दिन था जब यही शनिदेव आपके जीवन में आपके भाग्यस्थ तो है ही हैं, और साथ ही साथ ये भाग्य भाव पर भी आ गए हैं। मतलब पूरे 30 साल बाद, तो 30 साल बाद जब इनका भाग्य पर आगमन हुआ तो सोच सकते हैं कि भाग्य कैसे यहाँ पर डाउन हो सकता है। हो सकता है कि आपको ये लगे भाई 17 जनवरी से आए हुए हैं, अभी तक भाग्य हमारा ग्रोथ फिर क्यों नहीं कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, शनि देवता लंबे अवधि के ग्रह माने गए हैं। 2.5 वर्ष का उनका गोचर होता है। तो इस कारण से हो सकता है आपको विलंब हो जाए, परंतु शनि विलंब करते हैं
परंतु अन्याय कभी नहीं करते। भाग्य को आपके पास लाकर ही छोड़ेंगे। तो इससे भाग्य उन्नति के दृष्टिकोण से शनि अनुकूल है। और साथ में समझिए, शनि देवता भी वक्री चल रहे हैं, आप सबको ज्ञात होगा। 27 जून से लेकर के अभी जो 4 नवंबर का जो डेट आएगा, इस टाइम तक ये वक्री रहेंगे। तो वक्री होना मतलब आपको अष्टम भाव के प्रतिफल भी वो प्रदान करेंगे, मतलब आपके बाधाएं, रुकावट, परेशानी ये सबको भी लाएंगे। लेकिन भूलना नहीं है, शनि देवता यहाँ जितना प्रभाव दे रहे हैं उससे 3 गुना आपके भाग्य को वृद्धि भी कर रहे हैं। कोई पुराना इवेंट जो आपकी जो ऐसी कोई घटनाएं जो पुराने समय पर हो चुकी हैं, वो फिर से पुनरावृत्ति के समय यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। भाग्य भाव पर शनिदेव है। ये मानिए कि अभी 4 नवंबर तक यदि किसी प्रकार से आप चाहते हैं कि मेरे भाग्य उन्नति हो, उसके लिए आप प्रयास करना चाहते हैं, कीजिए। पिता के स्वास्थ्य में भी यहाँ पर अनुकूलता देखने को मिलेगी, क्योंकि शनि जहाँ पर बैठ जाते हैं उस भाव को डिले करते हैं। हाँ, इसलिए आपको कहा कि लग सकता है आपको कि भाग्योन्नति में आपको विलंब हो रहा है, परंतु देंगे जरूर शनिदेव। पिता के स्वास्थ्य में भी यहाँ पर अच्छी स्थिति बन सकती है। यदि मान लीजिए किसी कारण से पिता के स्वास्थ्य में नरमा गर्मी है, तो ये मानिए कि शनि देवता इस भाव को भी वक्री स्थिति में आकर के उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर समस्या कारक हो सकता है। तो उनके सेहत पर आपको ध्यान देना है। शनि की दृष्टि आपके इनकम भाव पर ऑलरेडी पड़ रही है, आप सबको पता है। तो इनकम भाव पर पड़ेगी तो इनकम को वृद्धि तो करेंगे। बर्थ चार्ट में आपका शनि कैसा है, एक बार उसे जरूर चेक कर लीजिएगा। शनि वक्री कहाँ हो रहे हैं? शनि वक्री हो रहे हैं आपके 9वें भाव पर। तो जो लोग विदेशों में रहते हैं, जो विदेश में अपना कार्य क्षेत्र फैला रहे हैं, या वहाँ किसी कारण से आपको प्रॉब्लम की स्थिति बनी हुई है, शनि देवता पूरे 2.5 साल तक रहेंगे, मतलब मई 2025 तक। उन प्रॉब्लम में भी आपको शांति कायम होने का एक सुअवसर मिल सकता है, आपको ये जानना है। राहु और केतु को समझ लीजिए। राहु और केतु दोनों की स्थिति मेष और तुला में बनी हुई है, मतलब आपके इनकम भाव पर बनी हुई है और आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव को हमने बताया कि वो आपके स्पिरिचुअलिटी को बढ़ा सकता है, स्पिरिचुअल आप हो सकते हैं, आध्यात्मिक की ओर आपकी रुझान रहेगी और आध्यात्मिकता के द्वारा ही आपको इनकम की प्राप्ति होगी, क्योंकि केतु भी यहाँ पर आपके 7वें भाव को, यहाँ पर एकादश भाव को 7वें दृष्टि से देख रहे हैं। राहु ऑलरेडी अभी कमजोर हो गए हैं, मतलब उनके पास 0 से 6, कोई ग्रह यदि 0 से 6 डिग्री में है तो बाल अवस्था है, उनके पास 25% देने का उनके पास क्षमता होता है। तो राहु के पास मात्र 25% दे रहे हैं। तो अभी तक जो लाभ को वो 100% का रोक रहे थे, अब ये मानिए कि 75% हमको लाभ प्राप्त होगा, 25% रुक सकता है। अभी तक जहां पर 100% रुक रहा था वहां पर 75% मिलेगा। इसका साफ साफ मतलब है इच्छाओं की पूर्ति भी होना, क्योंकि एकादश भाव हमारी इच्छाओं की पूर्ति भी है। तो इनकम के दृष्टिकोण से, लाभ के दृष्टिकोण से मेरा मानना है कि ये अगस्त का महीना मिथुन राशि के लिए बहुत खास होने वाला है। इस टाइम पर जो सबसे अच्छे जो आपके लिए तारीख होते होंगे उसे आप समझ लीजिए, और जिस तारीख को आपको सतर्क रहना है उसे समझ लीजिए। ये हमने उसके लिए एक चार्ट बना के रखा था आपकी राशि के लिए, समझ लेंगे। तो अगस्त के महीने की बात है, 7 अगस्त, 8, 12, 13, 16, 17 और 18 अगस्त को ये आपके शुभतापूर्ण डेट होंगे। इस तारीख में आप कोई नया कार्य भी कर सकते हैं और कुछ अच्छा प्रतिफल भी या कुछ अच्छे समाचार भी आपको इस तारीख को देखने को मिल सकते हैं। पुनः फिर से बता देते हैं, 7, 8, 12, 13, 16, 17 और 18। अब जहां पर आपको नियंत्रण रखना है, जहां पर आपको सावधानी रखना है, वो तारीख है 1, 2, 9, 10, 19, 20, 21, 28 और 29 तारीख। इस तारीख को थोड़ा सतर्कता रखिए। कोई नए कार्य यदि करने हैं तो सोच समझ करके और विवेक पूर्वक उस कार्य को पूर्ण कीजिए। तो उम्मीद है मुझे कि काफ़ी लाभ आपको प्राप्त हो पाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि आप सबने इसे समझा है, सबने इसे जाना है। यदि आपने समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। यदि आप देखना चाहते हैं कि आपके परिवार या मित्रों की राशि में क्या चल रहा है, तो इसकी एक प्लेलिस्ट में जा करके आप उनकी राशियों को देख सकते हैं। और माना जाता है कि अच्छे ज्ञान की बातों को, बुद्धिमत्ता की बातों को दूसरों को भेजने से भी हमारे ग्रह अनुकूल होते हैं। इस कारण से आपके जो ज़रूरतमंद हैं उन तक आप इस वीडियो को पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ताकि वे भी लाभान्वित हो पाएँ और आपके गुरु मजबूत हो पाएँ। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। ओम नमः शिवाय।